आरएस से इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सूट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सूट का हिंदी होता है चाहिए या ऊ दिखे। चाहिए दिखे तो भी आपको सूट लगाना है, यदि ऊ दिखे तो भी आपको क्या लगाना है, सूट लगाना है। लेकिन सूट का प्रयोग हम किस भाषा में या किसके लिए करेंगे, ये भी जानना है। तो सूट का प्रयोग हम बात करेंगे तो समान कार्य, जिसको हम कहते हैं जनरल ड्यूटी, समान कार्य के लिए हम सूट का प्रयोग करेंगे। समान कार्य जैसे जो आप डेली ड्यूटी में करते हो, यही समान कार्य होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात होगी, क्योंकि ट्रांजिशन बनाने के लिए आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सबको ध्यान देखते हुए आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव। तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा मैं जाऊं, तो इसको भी इंग्लिश में हम कर सकते हैं कौन जाए भैया, कौन जाए। हूं मतलब क्या होता, कौन जाए, मैं जाऊं। तो मैं का क्या होता, आई। तो ये सब्जेक्ट मेरा हुआ आई। और जाने का क्या होता, देखो ऊ दिखा तो ऊ का हम क्या लगाएंगे, शुड। और जाने का मैंने क्या होता है, गो। तो हम सिंप्लीफाई में कर सकते हैं आई शुड गो। मुझे लिखना चाहिए, ये जनरली की मैटर, ये समान कार्य है। मुझे लिखना चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए तो आई शुड राइट। आई शुड राइट। मुझे बात करना चाहिए, आई शुड टॉक। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। आप स्क्रीन पे देख सकते, आई शुड स्पीक। मुझे देखना चाहिए, आई शुड लिव। आई शुड लुक। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे आना चाहिए, आई शुड कम। तो कुछ इस प्रकार से मुझे एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो काफी अच्छे तरीके से। अब इसकी बात होगी, अगर इसका ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं लिखना चाहिए, ये जनरल काम है। तो मुझे नहीं लिखना चाहिए तो आप सिंप्लीफाई में कर सकते हो आई शुड नॉट राइट। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। आई शुड नॉट गो। मुझे नहीं लिखना चाहिए, आई शुड नॉट राइट। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट होता है, सॉरी निगेटिव होता है। अब बात करेंगे इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सब्जेक्ट शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं जाऊं, ऊ दिखे या चाहिए दिखे, दोनों का इंग्लिश क्या हो, हिंदी क्या होता है, शुड ही होता है। तो आप जानते ही हो कि जब क्या से प्रश्न करता तो सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, शुड का। तो शुड आई गो। क्या मैं लिखूं, शुड आई राइट। क्या मुझे लिखना चाहिए, तो फिर भी वही क्या होगा, शुड आई राइट। क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक। क्या मुझे देखना चाहिए, शुड आई सी या शुड आई लुक। ठीक है, तो ये बात होती है इंट्रागेटिव की बात होगी। अब बात करेंगे इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव की बात होगी। तो इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या से ही प्रश्न होगा, लेकिन इस वाक्य में आपको क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो गाइस, जब नहीं दिखेगा तो आप जानते भी हो कि वर्ब के पहले मुझे क्या लगाना है, नॉट को लगाना है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कि क्या लिखा है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन, मुझे नहीं बोलना चाहिए तो शुड आई नॉट स्पीक। क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए, शुड आई नॉट राइट। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो। क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, शुड आई नॉट स्पीक। क्या मुझे नहीं देखना चाहिए, शुड आई नॉट लुक या सी। कुछ भी कर सकते हो, ये लुक लगाओगे तो भी ठीक है, सी लगाओगे तो भी ठीक है। तो गाइस, अब बात करेंगे, देखो ये हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। अब बात होगी डब्ल्यूएच फैमिली। तो डब्ल्यूएच फैमिली में कुछ इस प्रकार से दिखते हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली होते हैं। हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई। ये सब क्या है, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली ही है ना गाइस। तो जब वो आके बीच में दिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डब्ल्यूएच फैमिली ही लिख सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हो। तो गाइस, इसका स्ट्रक्चर कुछ होगा, डब्ल्यूएच फैमिली का जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट डब्ल्यूएच फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्यों लिखना चाहिए, मुझे क्यों लिखना चाहिए। तो गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो मुझे क्यों लिखना चाहिए, बीच में क्या दिखा है, क्यों दिखा है। आप ट्रांसलेशन के बीच में देखो क्यों दिखा। तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है, वाई। अब चाहिए आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, शुड। उसके बाद आई राइट। मुझे क्यों लिखना चाहिए तो वाई शुड आई राइट। वाई शुड आई राइट। मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो। मुझे क्यों बोलना चाहिए, वाई शुड आई स्पीक। मुझे क्यों देखना चाहिए, वाई शुड आई लुक। मुझे कैसे देखना चाहिए, कैसे देखूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे कैसे देखना चाहिए।
तो हम सिंपलीफाई में कहेंगे मुझे का क्या, कैसे का मीनिंग क्या होता है, हाउ शुड आई लुक। तो इसी प्रकार से आपको यह कार्य क्या करना, मुझे यह कार्य कैसे करना चाहिए, मुझे यह कार्य कैसे करना चाहिए। तो मुझे का क्या होता है, सबसे पहले मुझे का तो आई होगा, लेकिन बीच में क्या दिखा कैसे, तो कैसे का मीनिंग क्या होता है, हाउ शुड आई डू दिस वर्क। तो गाइस ऐसे ही तो बनाना था। अब बात करेंगे WH फैमिली का निगेटिव, जो क्वेश्चन वर्ड का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव जो होगा सेम ऐसे ही होता है। इसमें क्या दिखेगा, नॉट दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार होता है इसका। WH फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। मैंने क्या कहा, मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए। अब क्यों भी है उसमें नहीं भी दिखा, तो वैसे हम क्या कहेंगे, WH फैमिली का निगेटिव, हम क्वेश्चन वर्ड निगेटिव भी कह सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड जानते हो ना। तो मैंने कहा कैसे दिखते, जैसे मैंने कहा, यही मैंने कहा ट्रांसलेशन करना, मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए। तो वाई शुड आई नॉट राइट, मुझे क्यों नहीं देखना चाहिए। वाई शुड आई नॉट लुक, मुझे क्यों नहीं यह काम करना चाहिए। वाई शुड आई नॉट डू दिस वर्क, मुझे बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए। वाई शुड आई नॉट गो टू मार्केट, मुझे कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। वाई शुड आई नॉट टीच इन द स्कूल। तो गाइस ऐसे ही बनाना। तो ये होगी शुड की बात। तो गाइस बस आज यहीं तक बात होगी, और शुड को हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप शुड को पढ़ लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए, और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तब RS में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।